नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कोल्ड वेव शीतलहर कमजोर पड़ने और धूप निकलने के बाद साल के पहले दिन दोपहर में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली। जयपुर, सीकर, अलवर, माउंट आबू, सिरोही समेत कई शहरों में कल 1 जनवरी दिन का अधिकतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। दोपहर और देर शाम इन शहरों में शीतलहर से भी राहत रही। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 6 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई। जयपुर, अलवर, पिल्लानी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, कोटा, बारां, हनुमानगढ़, करौली, भीलवाड़ा में बुधवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 2 जनवरी गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया। 3 से लेकर 5 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने और कोल्ड वेव और कोहरे से राहत मिलने की संभावना। आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए। बुधवार को कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाले कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी ऐलान किया। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69 करोड़ रुपए कर दिया गया। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 800 करोड़ रुपए की बजट का भी आवंटन किया। कैबिनेट ने वेदर इंफॉर्मेशन से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी मंजूरी दी। मौसम सूचना और नेटवर्क डाटा सिस्टम WINDS में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम AWS और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गज ARG स्थापित किए जाएंगे। 9 प्रमुख राज्य WINDS को लागू करने की प्रक्रिया में, जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल है। इन राज्यों में भी इसे लागू करने की इच्छा जताई। आज की तीसरी बड़ी खबर, नए साल में सरपंच चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन और पंचायत समिति व जिला परिषदों के पुनर्गठन के चलते सरपंचों के चुनाव आगे खिसकना तय है। जिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वहाँ कामकाज किस तरह का होगा, सरकार इसका विकल्प तलाश रही है। पहले इन ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाने की योजना थी, लेकिन सरपंचों ने इसका विरोध कर दिया। सरकार अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में कमेटी बनाकर मौजूदा सरपंचों की कमेटी का प्रधान और अन्य सदस्य नियुक्त करके ग्राम पंचायतों में कामकाज कराने के विकल्प पर विचार कर रही है। यदि इसे मंजूरी मिली तो मौजूदा सरपंच ग्राम प्रधान के रूप में प्रशासक का कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने झारखंड, उत्तराखंड राज्य के फॉर्मूले का भी अध्ययन कराया। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान में नए साल के पहले ही दिन कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। इस बार तेल गैस कंपनियों ने राजस्थान में 14 रुपए की कटौती की, जिसके बाद से 19 किलोग्राम का सिलेंडर अब 1831 रुपए में मिलेगा। कंपनियों ने केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ही बदलाव किया, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया। राजस्थान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि तेल गैस कंपनियों ने रिव्यू कर कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर रेट लिस्ट जारी की, जिसमें 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 14 रुपए की कटौती की, जिसके बाद अब नई दर 1831 हो गई। आज की 5वीं बड़ी खबर, कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी को 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद निकाल दिया गया। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। NDRF की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। NDRF के जवान महावीर जाट सपट कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के BDM अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को कृतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। आज की छठी बड़ी खबर, ट्यूबवेल से पानी के साथ काफी मात्रा में सफेद रंग की रेत बाहर आई। ये रेत ट्रेजरी काल की है, जिसकी जमीन में हिस्ट्री करीब 60 साल पुरानी है। इसके नीचे दबा पानी भी इतना ही पुराना है। इस पानी और मिट्टी की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए IIT जोधपुर के विशेषज्ञों को बुलाया गया। उन्होंने इसके सैंपल दिए। जमीन के नीचे सैंडस्टोन की 200 मीटर की मोटी परत है। इसी के नीचे ग्राउंड वाटर दबा हुआ है। इस परत को पंक्चर करते ही पानी तेज से उन पंक्चर से बाहर निकलने लगता है। ये प्रेशर जब तक रहता है जब तक कि परत के नीचे पानी का लेवल सही नहीं हो जाता। इसके बाद ट्यूबवेल से निकलने वाली पानी की स्पीड कम हो जाती। मोहनगढ़ और नाचराना इन दोनों क्षेत्रों में सेलो स्पेस ट्यूबवेल खोदी जाती है। इनकी गहराई ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर फीट तक होती है। इस क्षेत्र में गहरी ट्यूबवेल ने के बराबर है। क्षेत्र में पहली बार 260 मीटर गहरी ट्यूबवेल को खोदा गया। इसके चलते सैंडस्टोन की परत के नीचे पानी तेजी से प्रेशर के साथ बाहर निकलने लगा। प्रेशर से निकलने वाले इस पानी को बाहर निकलने का एक ही रास्ता मिला। जैसलमेर में सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र आता है। इसकी जल रेखाएं जमीन के नीचे से निकलते हैं। इसका पानी जमीन के नीचे सैंडस्टोन की परत से ऊपर की तरफ ही रहता है। वह पानी मीठा होता है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।